कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वतम साधनम तद्वाधुना। ठाकुर जी को प्राप्त करने का, भगवान को प्राप्त करने का सरल साधन क्या है और शाश्वत साधन क्या है जो प्रमाणिक है, वो जानने की इच्छा है। ये प्रश्न किया। अब शौनक जी को क्या ये ज्ञान नहीं है? शौनक जी, मैंने पहले कहा कि परम वेत्ता भी हैं, उनको सब पता है, लेकिन जगत कल्याण के लिए पूछ रहे हैं, या ये कहो कि कथा से मन ही नहीं भर रहा इसलिए पूछ रहे हैं। तो सुन करके सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, प्रीति शौन के चित्ते, प्रीति शौन के चित्ते हयंतो वच्मी विचार्य चा। प्रीति शौन के चित्ते, हे शौनास जी ने ये व्यवस्था की थी कि पहले इनको प्रमाण ही दिया जाए, पहले इनको बता ही दिया जाए कि इस कथा को करने से क्या लाभ प्राप्त होगा। और महिमा के रूप में, महात्म के रूप में दो कथाएं विशेष होती हैं। जो एक कथा का आरंभ हुआ था कल, भक्ति महारानी की कथा, भक्ति और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य, उनकी कथा आरंभ हुई थी। आज उसी कथा को हम आगे लेकर के चलेंगे, महिमा, और फिर जितनी हरी इच्छा हुई आगे कथा उत्पन्न होंगे। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे, और ऐसे राक्षस होंगे घोर, जो इस पूरे जीव जगत को प्रताड़ित करेंगे, दुखी करेंगे, अधर्म स्थापित करेंगे। ऐसे 2 राक्षस होंगे। दीति बहुत रोई और कहा कि स्वामी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, उसका परिणाम जो मुझे आप बता रहे हैं, इसका कोई निवारण हो सकता है? कश्यप ऋषि ने कहा, कोई निवारण नहीं है, लेकिन हाँ, एक अच्छी बात होगी। वो क्या? कि इन्हीं के कुल में भगवान के परम भक्त पैदा होंगे। और वो कौन होंगे? श्री प्रहलाद जी महाराज। बोले श्री प्रहलाद जी महाराज की। तो भगवान भक्तों की रक्षा के लिए, भक्ति का आधार देने के लिए देवकी जी के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान प्रवेश कर जाते हैं। वैसे भगवान का जन्म नहीं होता, ये हम राम अवतार की कथा में भी कह देते हैं, और ठाकुर जी की कथा में भी जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। क्यों? इसका प्रमाण क्या होता है? जन्म होता है साधारण विधि से, जैसे बालक का जन्म होता है, लेकिन जब भगवान आएंगे तो भगवान प्रकटेंगे। भगवान अपने पूरे रूप में प्रकटते हैं, प्रकट जाते हैं भगवान। और वही हुआ था। तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया कमली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया कमली वाले तेरा। वत्सल भगवान धर्म की स्थापना के लिए, गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, और पूरे जीव जगत को भक्ति का आधार देने के लिए, कंस जैसे महापापियों का संहार करने के लिए, और गौ रूपी पृथ्वी के दुख को दूर करने के लिए इस संसार में अवतार लेते हैं। और उन्हीं अवतारों में पूर्ण अवतार कृष्ण अवतार। उद्धव जो वस्त्र धारण करते थे वो भगवान के प्रसादी वस्त्र होते थे, कि भगवान अपने वस्त्र जो एक बार स्वीकार करते थे उसको उसके बाद उद्धव जी पहनते थे। तो गोप ग्वालों ने दूर से देखा कि शायद कन्हैया आ गया, शायद ठाकुर जी आ गए हैं। तो गोप ग्वाल दौड़ते हुए जाते हैं, और रथ इस तरफ आ रहा है, गोप ग्वाल रथ की तरफ जा रहे हैं, बीच में रुक गए और कहा कि नहीं, रुक जाओ सभी, ये कन्हैया नहीं हो सकता।